अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है कि एस्केप सीक्वेंस जो है वो हम जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के अंदर एस्केप सीक्वेंस का क्या इस्तेमाल है और इसको जो है वो हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस जो है वो किस लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. It is escape sequence topic. Escape sequence are a special character used to control the format of the output. Format का मतलब ये होता है कि किस तरह से वो चीज़ जो है वो आपको डिस्प्ले होगी. मीन्स यहाँ पे जब हम आउटपुट की बात करते हैं, रिज़ल्ट की बात करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसका रिज़ल्ट जो डिस्प्ले होता है तो वो किस तरह का हमें नज़र आएगा, यानी टेक्स्ट जो है वो किस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा या आउटपुट किस तरह का डिस्प्ले होगा. दीज करैक्टर आर यूज टू इन आउटपुट स्टेटमेंट. ये वाले करैक्टर जो हैं वो हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं. दे आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट. जो आपका आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आता है, यानी जो रिज़ल्ट आपको नज़र आता है प्रोग्राम का, उसके अंदर ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो लिखे हुए नज़र नहीं आती. इनका काम क्या है, उसको फॉर्मेट करना, यानी उसको उस वे में रिप्रेजेंट करना जो आप चाहते हैं. द एन एस्केप सीक्वेंस बिगन्स विद द बैक स्लैश. ये बैक स्लैश से शुरू होते हैं. डेट इज़ कॉल्ड अ एस्केप करैक्टर. ये भी एस्केप करैक्टर कहलाता है. द बैक स्लैश काजेस एन escape from the normal interpreting of a character in a C++. बैक स्लैश जो है वो escape कर देती है, यानी वहाँ से स्टेटमेंट से निकालती है सी प्लस प्लस के करैक्टर्स के अंदर. डेट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस. इसलिए इनको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है. डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस यूज इन अ सी प्लस प्लस आर एज फॉलो. ये हमारे पास सी के अंदर यूज़ होने वाले एस्केप सीक्वेंस है, जैसे कि बैक स्लैश ए है, बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश एफ एंड सो ऑन. अब बैक स्लैश ए जो है वो अलार्म के लिए, अलार्म की आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है. बी जो है वो बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है. एफ़ जो है वो फॉर्म फीड के लिए. एन जो है न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है. टैब जो है वो स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. और अगर हम ये कोटेशन मार्क्स लिखते हैं तो ये सिंगल कोट्स आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है और डबल कोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है. अभी हम इनको बारी बारी देखेंगे कि जैसे हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारे आउटपुट पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. यानी अगर हम एक लाइन लिखते हैं और इसके साथ इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो उससे हमारा आउटपुट जो है वो किस तरह का नज़र आएगा. सबसे पहले हमारे पास जो एस्केप सीक्वेंस है वो है बैक स्लैश ए. इट इज़ एस्केप सीक्वेंस यूज टू प्ले अ बीप. अलार्म की बात की थी ना, बीप मतलब एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक स्लैश ए एस्केप सीक्वेंस इज़ एज फॉलो. ये आप आउटपुट के अंदर आप जो है आपने स्टेटमेंट लिखी, सी आउट के अंदर सॉरी आपने स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ड. हेलो और वर्ड के दरमियान में, हेलो वर्ड ने एज इट इज़ प्रिंट होना था, इनके दरमियान में आपने बैक स्लैश ए लगा दिया. तो अब क्या होगा, द अबव लाइन विल डिस्प्ले द हेलो. हेलो प्रिंट होगा. उसके बाद हमारे पास एक साउंड क्रिएट होगा, बीप प्रोड्यूस होगी. देन प्रिंट वर्ड. उसके बाद वर्ड जो है वो प्रिंट होगा. जब आप इसको कंप्यूटर पे रन करेंगे, जब उसी के अंदर लिख के देखेंगे तो आपको इस तरह से हेलो जो है वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद एक साउंड क्रिएट होगा और उसके बाद वर्ड जो है वो प्रिंट होगा. उसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश का. ये बैक स्लैश आई एम सॉरी यहाँ पे जो है वो बैक स्पेस का सीक्वेंस है. बैक स्पेस का मतलब ये है कि आउटपुट में आप जो है वो बैक स्पेस का मतलब होता है एक स्पेस पीछे जाना. बैक स्पेस का मतलब ये होता है कि एक स्पेस जो है वो पीछे जाना. जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, बैक स्पेस जो है वो प्रेस करते हैं तो वो आपका टेक्स्ट जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है. ठीक है, बैक स्पेस मतलब एक स्पेस पीछे आए तो वो उसको ख़त्म कर देता है. अब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का, इस एस्केप सीक्वेंस का क्या पर्पस है और ये किस तरह से यूज़ होगा. अगर हम हेलो वर्ड के दरमियान में इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, जैसे सी आउट स्टेटमेंट लिखी, इंसर्शन ऑपरेटर डाला और इसके साथ अगर हम जो है वो हेलो और वर्ड के दरमियान में बी जो है बैक स्लैश बी डाल देते हैं तो इससे क्या होगा. सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो है वो हेलो प्रिंट हो जाएगा. हेलो के बाद द बैक स्पेस बी जो है
बैक स्लैश बी जो है हमारे पास विल डिलीट द लेटर ओ। ओ को जो है वो एक लेटर को डिलीट कर देगा और उसके बाद जो है देन द वर्ड विल अपीयर, उसके बाद वर्ड जो है वो अपीयर हो जाएगा। मतलब हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, हेल्प वर्ड। क्योंकि बैक स्पेस ने जो बैक स्पेस हमने इसके अंदर आउटपुट के अंदर यूज़ की थी वो हेलो के बाद आ रही थी, तो वो उसने एक स्पेस पीछे जाना था, तो हेलो का ओ जो है वो ख़त्म कर दिया इसने। उसके बाद हमारे पास जो है वो बैक स्लैश एफ़ जो है वो स्केप सीक्वेंस है। दिस स्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट। जब हम कोई आउटपुट प्रिंट कर रहे होते हैं तो प्रिंट करते वक्त ये क्या करता है कि आउटपुट के दरमियान में एक ब्लैंक पेपर यानी खाली पेपर जो है वो इंसर्ट कर देता है। इट इज़ कॉल्ड फॉर्म फीड, उसको फॉर्म फीड कहा जाता है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग अ प्रिंटेड, ये प्रिंटिंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक स्लैश एफ स्केप सीक्वेंस इज़ एज फॉलो। आपने सी आउट के अंदर उसी तरह से स्टेटमेंट जो है वो लिखी, सी आउट हेलो, और हेलो के दरमियान आपने एफ। अब क्या होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा और हेलो के बाद एक खाली पेज जो है वो आपको नज़र आएगा और उसके बाद वर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश एन है। तो बैक स्लैश एन का क्या काम है, बैक स्लैश एन का काम ये है कि आउटपुट के अंदर नई लाइन क्रिएट करना। अब इसी तरह से आपने अपने आउटपुट के अंदर क्या किया, हेलो, और हेलो के अंदर हेलो के बाद आपने बैक स्लैश एन जब ऐड किया तो हमारा आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा, हेलो प्रिंट होगा और अगली लाइन पे हमारे पास जो है वो वर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो आर आता है। द स्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ये करंट लाइन के शुरू में जाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आउटपुट में सी आउट आपने किया और उसमें हेलो के बाद आपने आर लिख दिया। अब क्या होगा, द अबव लाइन विल डिस्प्ले द हेलो, हेलो प्रिंट होगा। द स्केप सीक्वेंस आर विल मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। जो लाइन पे आप लिख रहे थे ना उसके शुरू में वो चला जाएगा। देन द वर्ड विल अपीयर, उसके बाद वर्ड जो है वो लिखा जाएगा जो कि हेलो के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर ही लिखा जाएगा। सो द वर्ड ओनली डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, तो हमें सिर्फ स्क्रीन के ऊपर वर्ड लिखा नज़र आएगा क्योंकि वर्ड जो था वो हेलो के ऊपर प्रिंट हो गया। उसके बाद बैक स्लैश टी है। तो ये स्केप सीक्वेंस जो है वो टैब यानी स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक स्लैश टी स्केप सीक्वेंस इज़ एज फॉलो। इसमें क्या करते हैं, हेलो, हेलो के बाद हमने क्या लिखा, टी, टी जो है वो टैब के लिए लिखा। तो क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, उनके दरमियान स्पेस आएगी, फिर वर्ड जो है वो प्रिंट होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस जो है वो है जी, हमारे पास नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस जो है वो है सिंगल कोटेशन वाला। दिस स्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल कोट इन द आउटपुट। आउटपुट के अंदर अगर हम सिंगल कोट को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट स्टेटमेंट है सी आउट। अगर हम इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो, और इसके साथ अगर हम बैक स्लैश और सिंगल कोट डाल देते हैं तो हमारे आउटपुट के अंदर जो है ये सिंगल कोट भी डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो डबल कोटेशन अगर हम अपने आउटपुट में चाहते हैं, क्योंकि जब हम डबल कोट में लिखते हैं तो डबल कोट हमें आउटपुट में नहीं मिलता, हमें सिर्फ वो टेक्स्ट मिलता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर ये डबल कोट्स भी डिस्प्ले हों तो हम क्या करेंगे, ये बैक स्लैश और डबल कोट्स जो है इसके साथ लिखेंगे तो हमारे आउटपुट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा और उसके अंदर हमें जो है ये नज़र आएंगे डबल कोट्स भी। उसके बाद हमारे पास डबल लाइन है। द स्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू डिस्प्ले अ बैक स्लैश इन द आउटपुट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर बैक स्लैश भी डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं सी आउट के अंदर, जैसे सी आउट और आपने क्या लिखा, सी, और उसके आगे बैक स्लैश कॉलन डाल के जो है ये डबल लाइंस डाली और सेमी कॉलन डाला तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, सी कॉलन और उसके बाद बैक स्लैश, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, यानी आप प्रोग्राम्स
आपको उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इस फॉर्मेट में उनको डिस्प्ले करना है, कि आपने स्टैटिक जो है वो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डिस्प्ले करनी है। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। ये नहीं है कि आपने ये 1 2 3 4 जितनी लाइनें उतनी आप सी आउट स्टेटमेंट लिखें। आप सिंगल उस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसमें ये पूछा गया है कि आपने इससे सिंगल लाइन में जो है वो डिस्प्ले करना है। तो सिंगल लाइन में डिस्प्ले करने के लिए वही जैसे हमने अपनी प्रोग्राम के अंदर क्या किए, हेडर फाइल्स जो हैं वो ऐड की, iostream.h, conio.h। उसके बाद void मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको पता है कि हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखते हैं कि अगर स्क्रीन पर पहले से कुछ मौजूद है तो वो क्लियर हो जाए। देन अब सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर जो हम लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और हम स्क्रीन पर ये प्रिंट करना चाहते हैं, ये हमारा आउटपुट जो है वो इस तरह का हो। तो इसको प्रिंट कराने के लिए देखें कि आपने क्या लिखा, पहले स्टैटिक, ये स्टैटिक का जो है वो साइन है, ये कीबोर्ड पे होता है। उसके बाद बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन से क्या होगा, कंपाइलर आपको नई लाइन पे ले जाएगा, यानी यहाँ पे ले जाएगा। उसके बाद आपने 2 स्टैटिक प्रिंट किए, तो 2 स्टैटिक जो है वो इस तरह से प्रिंट हो गए। और उसके बाद आप जो है वो थर्ड लाइन पे कंपाइलर आपको न्यू लाइन की वजह से थर्ड लाइन पे ले जाएगा, और आपने यहाँ पर 3 स्टैटिक जो है वो प्रिंट कर दिए। और उसके बाद कंपाइलर फिर आपको अगली लाइन पे, क्योंकि फिर आपने बैकस्लैश एन जो है वो यूज़ किया हुआ है, अगली लाइन पे ले जाएगा, और यहाँ पर आपके 4 स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, और आपका आउटपुट जो है सेम ऐसा जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू शो द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ वन सी आउट स्टेटमेंट। एक सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरह का आउटपुट जो है वो निकालना है। अब इस तरह का आउटपुट निकालने के लिए देखें यहाँ पे क्या है, स्पेसेस है ना, तो स्पेस के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि हम टैब को यूज़ करते हैं, बैकस्लैश टैब को। तो हमने 1 प्रिंट कराया, उसके आगे बैकस्लैश टैब, और 2 प्रिंट कराया, फिर 3, यानी हर के साथ हमने क्या है, टैब दे दिया। लेकिन 5 के बाद हमने ख्याल रखना है कि हमने अगली लाइन पे भी जाना है। तो अगली लाइन पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, बैकस्लैश एन भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद भी हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो आप ख़ुद से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह।